यूरोप की तर्ज पर लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया। इस सेंटर पर कौन कौन सी सहूलियात मैसर होंगी? जायदाद रिकॉर्ड, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओवरसीज पाकिस्तानी कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो वो इस खिदमत मरकज में रिपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाए जाने वाले फैसिलिटेशन सेंटर में जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी कंप्लेन लेके आता है या फिर किसी भी हवाले से गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो लेने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस फ्रंट डेस्क पे, जहाँ पे इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसके इंचार्ज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आके अपना मसला बताएं या जिस काम के लिए आप आए हैं वो आपको उस हवाले से गाइड कर देंगे। इसी तरह उनके साथ ही डाटा एंट्री वाला डेस्क है, जहाँ पे आपका डाटा एंट्री किया जाएगा और यहाँ पे इनके पास रिकॉर्ड होगा कि कब और कौन यहाँ पे अपनी कंप्लेन या अपने किसी मसले के लिए आया था। फिर यहाँ पे आपको PLRA नज़र आ रहा होगा, पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी का डेस्क है। आपकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की ज़मीनों के हवाले से कोई मसला है, फ़र्द निकलवानी है या कोई कंप्लेन है, कोई कब्जे का मसला है या फिर कोई लेन देन का, ख़रीदारी का, कोई भी पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है वो यहाँ पे आप आके टैकल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे पुलिस खिदमत मरकज़ भी मौजूद है। नाज़रीन, इस पुलिस खिदमत मरकज़ में आपको वो तमाम सहूलियात मिलेंगी जो कि आप किसी भी पुलिस खिदमत मरकज़ पे जाके लेते हैं, जो कि आम शहरी लेते हैं। जैसे कि आप अपना जो करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना, FIR का चेक करवाना कि FIR तो नहीं हुई, और उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो 14-15 सर्विसेज आपको मिलती हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब आपको किसी भी सेंटर पे जाके लंबी लाइनों में लग के इंतज़ार करके करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएँ और पुरसुकून माहौल में ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस सहूलत मरकज़ में आपको नादरा की फैसिलिटी भी मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं कि डेस्क मौजूद है जहाँ पे नादरा के एक ऑफिसर बैठे हुए हैं और आप अपने शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करवा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं, अपने बच्चों का बनवाना चाहें और दीगर सर्विसेज ले सकते हैं। कुछ पूछ लेते हैं इनसे कि नादरा की यहाँ पे क्या सर्विसेज हैं। सर, मुझे बताइएगा कि नादरा की यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे ले सकते हैं? एक दो तो मैंने बताई, शनाख्ती कार्ड बनवाना या रीन्यू करवाना, उसके अलावा कौन सी? सर, हम नाइको भी यहाँ पर बना रहे हैं सर, रीन्यूअल भी हो रहा है और उसके अलावा POC कार्ड का भी हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ आम ऑफिसेज़ में नादरा के हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरसीज़ को सारों को। आपके पास क्या क्या ये डिवाइसेस मौजूद हैं इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए? सारा ज़रा बताइएगा जो आपके पास पड़े। सर, हमारे पास तकरीबन ऑल इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जिसमें कैमरा, थंब डिवाइस, लैपटॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यहाँ प्रिंटर और जो है ना ये वेब कैम भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर ये सिग्नेचर डिवाइस भी अवेलेबल है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है। जो एक आम ऑफिस में एक एप्लीकेंट को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है नादरा की तरफ से, वो तमाम सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरसीज़ डिपार्टमेंट। मैम, इस वक्त हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैसिलिटेशन सेंटर में बैठे हुए हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटेट किया जाता है, कौन कौन सी सहूलियतें हैं, कैसे आएंगे, कैसे अप्लाई करना है और कैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की तरफ से फैसिलिटेशन सेंटर हमने अल-फलाह बिल्डिंग में कायम किया है। बहुत इजी लोकेशन है जैसे कि आपने देखा। और दूसरे नंबर पे ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको पेलरा रिलेटेड, नादरा और पुलिस खिदमत मरकज़ और उसके अलावा अगर उनको कोई भी इशू या ग्रीवेंस है तो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है, उसमें वो अपनी स्टेट भी कर सकते हैं और पोर्टल पे वर्किंग है और विद इन नो टाइम उनकी सपोर्ट और हेल्प होती है। एक तो डेस्क है पेलरा, जिसको आप पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं, तो यहाँ पे कौन से जो है ना उनके मसाइल हैं जिसके लिए वो कंप्लेंट दर्ज करें और क्या हल होगा उसका? पेलरा रिलेटेड है, उसमें उनकी अपनी जायदाद, उसके मुतालिक पूरा रिकॉर्ड उनको फराहम किया जाता है। पुलिस खिदमत मरकज़ में मल्टीपल काइंड ऑफ सर्विसेज आर गिवन, जिसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और इसके अलावा अगर वो पाकिस्तान में कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो वो इस खिदमत मरकज़ में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर FIR की कॉपी उनको चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास 2 फ्रंट डेस्क ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ उनको सपोर्ट और गाइडेंस दी जाती है। अगर वो कोई भी इशू रिपोर्ट करना चाहें किसी भी किस्म का तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं एंड देन वी आर देयर टू हेल्प देम। और देन एंड एट द एंड हमारे पास नादरा का पूरा एक डेस्क मौजूद है। तो ये प्योरली हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कन्वीनियंस के लिए क्रिएट किया है।
जो नादरा का डेस्क है वहाँ पे कौन सी सहूलियत ले सकते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और इस फैसिलिटेशन सेंटर के औकात कार क्या है? नादरा की एज़ यू नो कि जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं और इंटरवेंशंस हैं वो तमाम उनको एक्सेस जो है पाकिस्तानियों को मुहैया की जाती है। देन वी हैव ट्रेन्ड स्टाफ अवेलेबल और टिल लेट इवनिंग जो स्टाफ है वो मौजूद होता है और मॉर्निंग टिल इवनिंग इसकी वक्त औकात है। किस तरह की कंप्लेंट्स अभी आ रही हैं जो रिकॉर्ड में आप? मोस्टली जो कंप्लेंट्स हैं उनमें पुलिस मैटर्स हैं, रेवेन्यू प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड या स्कैम्स वो भी हैं, और इसके अलावा उनको बहुत सारी गाइडेंस और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है तो वो हम उनको मुहैया कर देते हैं। किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बैरून मुल्क काम करते हुए कोई मसला होता है और या फिर वहाँ से कोई उसके साथ स्कैम भी हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है अगर पाकिस्तान आया हुआ है, या उसके अलावा ये बताएं कि यहाँ पे रिपोर्ट करने का कोई ऑनलाइन क्राइटेरिया भी है कि यहाँ पे आना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं है, यही इसका एक आप कह लेना कि एडवांटेज है कि आप इसको ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। आप दुनिया के भी किसी कोने में हैं तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एविडेंस अपलोड कर सकते हैं, आप एडिशनल कमेंट्स छोड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो आप किस मरहले पे है। कंप्लेंट रिजॉल्व कितने टाइम में होती है उसकी? कंप्लेंट का रेजोल्यूशन वैसे तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास कम से कम 2 से 3 दिन में वो हम पूरा इशू मुतलका अथॉरिटी तक पहुंचा देते हैं और वो डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी है वो उस पर काम शुरू कर देती है। मैं बताइएगा कि ये जो महकमे यहाँ पे इस फैसिलिटेशन सेंटर में आपने कायम किए हैं, ये महकमे पहले भी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, नादरा के कई दफातर हैं, कहते हैं 24 घंटे चलते हैं, खिदमत मराकज़ है उसके बारे में भी कहते हैं 24 घंटे चलते हैं, जगह जगह खोल दिए गए हैं। और इसके अलावा जो दीगर महकमे हैं उनके इतने वैसे काम होते नहीं रेगुलर, लेकिन वो भी मौजूद हैं, काम चल रहा है वहाँ पे। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक ऐसा महकमा बनाया जाए जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट जो है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके एक ही छत तले फैसिलिटेट हो सके? आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानीज़ अब्रॉड हैं और उनमें से मेजॉरिटी पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उनकी फैसिलिटेशन, वेलफेयर और उनके रोल को एक्नॉलेज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाए। सो ये हमारी एक एफ़र्ट है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बेहतर इक़दामात जो पाइपलाइन में हैं उनको इंश्योर किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तानीज़ जो बेशक बाहर हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो और मज़ीद फैसिलिटेशन उनको एक्सटेंड की जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि जो नादरा रिलेटेड जो है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत से काम पड़ते हैं, एक तो पासपोर्ट से पड़ता है और एक नादरा रिलेटेड। नादरा रिलेटेड में ये होता है कि बाहर के मुल्क में रहने वाले किसी पाकिस्तानी की शादी हो गई है, ख़तून की या मर्द की शनाख्ती कार्ड पर तब्दीली करवानी है, ये होता है। बच्चे पैदा हो गए हैं उनका अंदराज करवाना है, बेफॉर्म वगैरह, फिर बच्चे जवान हो गए हैं उनका शनाख्ती कार्ड, ये सारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा पेमेंट का क्राइटेरिया क्या है? एज़ यू हैव एक्सप्लेन, ये जितनी भी नादरा की सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पे मुहैया की जाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे पेमेंट नहीं की जाती, इट इज़ ऑल ऑनलाइन, डिजिटाइज्ड है सब सिस्टम। और जो हमारा जो पोर्टल है उस पर भी जैसे ही कोई कंप्लेंट हम लॉन्च करते हैं तो वो भी विद इन नो टाइम पंजाब में तमाम मुतलका अथॉरिटीज़ तक ईज़िली पहुँचा दी जाती है। मैम बताइएगा कि दुनिया के दीगर ममालिक में क्या इस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, और जो ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया क्या उसी स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया है? दूसरा ये बता दें कि अभी तो सिर्फ लाहौर में मौजूद है, तो पंजाब के जो दीगर शहर हैं उनको अपने शहरों में कब इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जो फैसिलिटेशन है वो तो आपको पता है जितनी ज़्यादा भी करते हैं वो कम ही होगी, लेकिन ओवरसीज़ के लिए इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अभी हम देखें तो $38 मिलियन रेमिटेंसेस की फॉर्म में पाकिस्तानीज़ बाहर से भेज रहे हैं, जो कि हमारी मुल्की इकॉनमी में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और इसके अलावा चूँकि फैसिलिटेशन के लिए जो हमारा फ्यूचर एक एम है वो ये कि ऐसे जो सेल्स हैं इनको हम पंजाब के डिविजनल लेवल पे पहले कायम करें एंड देन डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी इसको हम मज़ीद भी एक्सटेंड करेंगे। और ये जो प्रेसिडेंट है यह तकरीबन आपको हर मुल्क में मिलता है। डायस्पोरा कम्युनिटी की फैसिलिटेशन तकरीबन हर मुल्क पूरी कोशिश करता है। सो पाकिस्तान के भी कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेज़ वो पाकिस्तान के तकरीबन हर जगह पे बाहर उनकी पोस्टिंग्स हैं, लेकिन आई थिंक इट शुड बी इवन बेटर दैन व्हाटएवर इज़ बीइंग डन एट द मोमेंट।